नमस्कार दोस्तों। आज स्कोडा और वैगन सीरीज़ का स्कोडा स्लाविया लाए हुए हैं। इसके सारी स्पेसिफिकेशन और क्या क्वालिटी है सब कुछ इस वीडियो में बात की जाएगी। आप दूसरी गाड़ियां भी देखते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि दूसरे बेकार हैं, हाँ, लेकिन चाहे किसी भी मैकेनिक से पूछ लीजिए, इनकी क्वालिटी जो है अदर ब्रांड से काफ़ी बेस्ट है। तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लाए हैं स्कोडा की क्लासिक, जो आपको एक शोरूम प्राइस 10,50,000 है, लगभग 12 लाख में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। और सारी चीज़ें हैं बेहद वैल्यू फॉर मनी। ये है, इसके ऊपर सिग्नेचर आता है, सिग्नेचर के ऊपर फिर प्रेस्टीज आता है जो 1 लीटर में होता है। 1.0 TSI इंजन, 1.5 TSI इंजन, उसमें एक मॉन्टे कार्लो और प्रेस्टीज टॉप मॉडल आते हैं। वो लगभग 20,000 तक जाता है इसकी प्राइस टॉप मॉडल की। अब बेस मॉडल में आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ डिज़ाइन है और इसमें हाइलोजन लाइट आपको मिलेगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक वाइज कुछ इस तरह से है और बेहतरीन जो है सब कुछ इसमें मिलता है। एलॉय कैप मिल जाता है, आगे सब कुछ दिखाते हैं। फ्रंट डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। इनके जो डोर पैनल होते हैं उसमें अंदर बाहर दोनों साइड से जो है स्टील के पैनल लगे होते हैं, तो इसलिए साइड से भी एक्सीडेंट होने पे कोई भी रिस्क नहीं होता। ये तो टाटा भी बहुत बेहतरीन काम कर रही है सेफ्टी में। तो स्कोडा स्लाविया का जो आप बेस मॉडल देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्टीयरिंग वगैरह है। यहाँ म्यूजिक कंट्रोल मिल जाएगा इस पोर्शन पे। इंटरटेनमेंट स्क्रीन अगर सिग्नेचर लेते हैं तो आपको जो है इस तरीके से 10 इंच की मिल जाएगी, और अगर बेस मॉडल लेते हैं तो 7 इंच की मिलेगी। ये बेस मॉडल की स्क्रीन है, यद्यपि आप इसमें 26,500 रुपये लगा के उसी तरह की स्क्रीन कर सकते हैं। मुझे लगता है ये भी सफिशियंट है। तो थोड़ा सा पैसा लगा के बेस मॉडल को भी बहुत बेस्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी मॉडल। बेस मॉडल में आपको यहाँ आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा और एक कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। और पीछे देखिए वेंटिलेटेड जो सीट का प्रावधान है इसमें नहीं रहेगा, पीछे रियर AC नहीं रहेगी। और इसके ऊपर वाले मॉडल में देखिए टाइप C की 2 पोर्ट दिया गया है जो सिग्नेचर है। बेस मॉडल में ही सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। स्टीयरिंग जो है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, मतलब सब कुछ फंक्शन है, इसलिए बिल्कुल बेस्ट मॉडल है बेस मॉडल इसका। क्योंकि इंडिया में वैसे भी सरकार नहीं चाहती कि आप गाड़ी बहुत लंबे चलाइए। अभी इथेनॉल 27% करने जा रहे हैं, इससे माइलेज भी इफेक्ट करेगा और इंजन की लाइफ भी ख़त्म होगी, चाहे उसके फ्यूल पंप हो, रिंग वगैरह, वो सब कुछ पे इफेक्ट डालेगा। तो पॉल्यूशन इनका जो है कोई लेना देना नहीं। अगर पॉल्यूशन की बात है तो आप गाड़ी चेक करिए, जो पॉल्यूशन में फिट हो, चाहे 20 साल की गाड़ी हो चाहे 25 साल की चले। जैसे जापान में है, यूरोप में है, कोरिया में है, इवन अमेरिका में भी 25 साल 30 साल की गाड़ियाँ चलती हैं, उनका जो है फिटनेस टेस्ट होता है। तो इंडिया में वास्तव में लोगों को कंज्यूमर जो हार्ड अर्निंग पैसा है पब्लिक का, उसको जो है ये लूटना चाहते हैं। सीधी सी बात है, कोई कोई इनका पॉल्यूशन वॉल्यूशन से कोई रिलेशन नहीं है। तो वी केयरफुल व्हेन यू बाई ए कार। आप बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाए जिनकी हार्ड अर्निंग पैसा है। और एक अंतर ये मिलेगा कि आप जो है क्लासिक छोटी सिग्नेचर लेते हैं तो ऑटोमेटिक कंट्रोल AC मिलेगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनुअल आप ले लेंगे, कितने टाइम लगता है, 2-4 मिनट लगता है, 2 सेकेंड का काम है इधर उधर करना। इंटीरियर डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बेहद खूबसूरत है और इनकी प्लास्टिक वगैरह में इसमें नहीं आती है, काफ़ी लंबे चलते हैं। ये सिग्नेचर की है बस, इसमें और क्लासिक में बेस मॉडल जो है कोई अंतर नहीं, केवल यहाँ स्क्रीन साइज़ छोटा है। वो भी 26,500 रुपया लगा के कंपनी फिटेड। ये नहीं कि आउटसाइड से आपकी वारंटी भी इफेक्ट नहीं होगी, आप लगवा सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप ये सारी चीज़ें दी है, बस क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा बेस मॉडल में, बाकी चीज़ें मिलेगी सभी। वाइपर वगैरह की सेटिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। डिज़ाइन फिट एंड फिनिश आप कहीं भी देखेंगे यहाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेटर है। यहाँ लाइटिंग वगैरह के लिए सब दिया गया है। तो डिज़ाइन लुक वाइज बेहद सोफिस्टिकेटेड ये सीडान लगती है। ये सीडान ही नहीं है, सीडान और SUV के बीच का है। 179 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और बूट स्पेस भी काफ़ी मिल जाता है, 528 लीटर का, तो ये भी काफ़ी सफिशियंट है। आप सिग्नेचर लेते हैं तो इस तरह से अलॉय व्हील हो जाता है, जो लगभग 13 लाख 13.25 लाख रुपए में आपको मिल जाएगी ये गाड़ी। और टॉप मॉडल आप अगर प्रेस्टीज लेते हैं तो आपकी देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। बैक सीट वगैरह का थोड़ा सा रेड दिया है तो स्पोर्टी लुक काफ़ी निकल के आता है, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। बहरहाल ये पर्सनल चॉइस है। और टॉप मॉडल का ये एक लुक ये है,
आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा रेट दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। और जो आप प्रेस्टीज लेंगे उसके नीचे वाले मॉडल में केवल 20-25 हज़ार का अंतर है टॉप में। तो कोई भी आदमी, स्वाभाविक सी बात है, जो 18-19 लाख खर्च करेगा तो 20-25 लाख हज़ार के लिए पीछे नहीं जाएगा। अब आपको बाइक कंसीडर करने के लिए कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि टिप्स आपके लिए। आप बेसिक मॉडल ले लीजिए, थोड़ा बहुत और पैसा लगा के आप अगर म्यूजिक से संतुष्ट नहीं हैं तो उसको इम्प्रूव कर लीजिए। और यदि आप सिटी में रहते हैं तो अवॉइड करिए ऑटोमेटिक को। ऑटोमेटिक का थोड़ा मेंटेनेंस कास्ट ज़्यादा है, थोड़ा क्या ज़्यादा। इसके गियर का जो DSG है एकदम 7 साल की जो है इसकी वारंटी कवर हो जाता है। 25-25 हज़ार रुपये आप देंगे, एक 25 देंगे तो इसकी सर्विस वारंटी 4 साल के लिए है, अगला 25 देंगे 2 साल और एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन गियर के लिए 7 साल है। तो अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो आप मैनुअल ले लीजिए। और यदि आपकी सिटी ड्राइविंग कम है तो भी आप ऑटोमेटिक में जा सकते हैं। और एक टिप्स है कि यदि आप ऑटोमेटिक ही लिए हो तो सिटी में केवल फर्स्ट गियर पे ही चलें, बार बार गियर इंगेज डिसइंगेज मत करिए, इससे हीटअप होता है। और वो गियर बॉक्स काफ़ी कॉस्टली होता है, 7-8 लाख का पूरा सेट आता है, 8 लाख से ऊपर का ही आता है, 8 लाख के नियर अबाउट बताते हैं। तो जिनको परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं चाहिए वो जो है 1.5 लीटर के साथ जा सकते हैं, जो बहुत फन टू ड्राइव करने के लिए। और जो मीडियम चलाते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बेस 1.0 TSI इंजन में भी 115 bhp पावर होता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। और 178 न्यूटन मीटर टार्क होता है, उसमें 150 HP पावर होता है 1.5 में। और जो है न्यूटन मीटर जो इनका टार्क है वो 250 है। तो आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, मेरे समझ से आप इस मॉडल लीजिए और इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स का एकदम मज़ा लीजिए। काफ़ी सेफेस्ट प्लेटफार्म में ये जो गाड़ी बनी हुई है, तो MQD-IN प्लेटफार्म पे बना हुआ है, जो काफ़ी सेफ़ है। और इनके इंजन वगैरह जो बिल्ड है वो एल्युमिनियम, सिलिकॉन और कॉपर के साथ एक इंजन आता है कि जो गोल्फ वगैरह में देते हैं। और दूसरे मॉडलों में दोनों की एक विशेषता है कि उसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का जो है और सिल्का का मिक्स करके बनाया जाता है। दोनों ही बेस्ट इंजन है, बेस्ट मटेरियल यूज होता है। हाँ, इनके 2 जगह इंजन मोस्टली बनते हैं, एक मैक्सिको में और एक जर्मनी में। आप जर्मन मेड इंजन मिल जाए तो आप चेक कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जो जर्मनी में इनके इंजन बनाए गए हैं। सर्विस कास्ट वही है, स्टार्टिंग में 4000 इनके ऑयल फिल्टर ये सब लगेंगे, 2000 इनका लेबर कास्ट है। किसी में 4 आएगा, किसी में 2, मतलब टोटल 6000 बनता है, किसी में 8 आएगा, क्योंकि 10 सर्विस में देखेंगे तो 12-14 हज़ार तक जाती है। और ये सभी गाड़ियों में होती है, सर्विस का कोई इशू नहीं है। वैसे भी आप बाइक ले लेंगे, किट ले लेंगे तो आपको 7 साल तो कोई वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। केवल रख रखाव आपको बेस्ट करना है, जो दूसरी वीडियो में भी स्कोडा फॉक्सवैगन में मैंने बताया हुआ है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। बाकी यहाँ हॉनेस्ट रिव्यू होता है। और ये सीरीज़ का मतलब ये नहीं है कि दूसरी गाड़ियाँ बेकार हैं, क्योंकि जो है मारुति वगैरह का भी बेस्ट गाड़ी है, हुंडई की भी बेस्ट गाड़ी है और बहुत रिलायबल है। आप उसका टोयोटा का इनोवा ले लीजिए तो काफ़ी 9 लाख 10 लाख आप चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सभी गाड़ियाँ, सभी कंपनियाँ बेस्ट कर रही हैं। तो अगर स्वाद बदलना है अलग अलग चीज़ों का तो आप ये इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें यार, इससे एक प्रोत्साहन मिलता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।